बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की मसालेदार और चटपटी सी मटन चॉप्स की रेसिपी शेयर करूंगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप दही लिया है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली, ज़ीरा मैंने लिया भुना कूटा 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। हाफ़ कप मैंने ब्राउन प्याज लिए हैं, इसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा पीस लिया था, और लेमन जूस 2 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले हमने अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लेने हैं। अब ये मेरे पास कश्मीरी रेड चिली है, अगर है तो आप डाल लें वरना स्किप कर सकते हैं। ये मैं ले रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब ये मेरे पास हाफ़ केजी मटन चॉप्स हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से धो के वॉश कर लिया था और ड्राई कर लिया था। अब इसको हम मसाले में डाल देंगे और अच्छी तरह से जो है सारा मसाला इसके ऊपर हम कवर कर देंगे। चॉप्स को आपने बहुत अच्छी तरह से मसाले में कवर कर देना है, और इसको हमने अब छोड़ देना है, मैरिनेशन करनी है इसकी। जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं इसको 2 घंटे के लिए रख रही हूँ ताकि अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। अब इसका हम मसाला रेडी करेंगे। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है, इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डाल रही हूँ। 3 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं, हाफ़ टी स्पून साबुत काली इलायची, 4 लौंग, 1 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची डाली हैं, और ये मेरे पास जावित्री है, एक छोटा सा टुकड़ा, थोड़ी सी 3 से 4 ग्रीन चिलीज़। अब हम गरम मसाले को इसमें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि बहुत अच्छी सी इसके अंदर इसकी खुशबू आ जाए ऑयल में। अब इसके अंदर हाफ़ कप मैं टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ, और टमाटरों के पेस्ट को डाल के हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ऑयल भी सेपरेट हो जाए। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर जो हमने चॉप्स रखी हुई थी मैरिनेट करके वो डाल देंगे। जितना अच्छा आप इसको मैरिनेशन का टाइम देंगे ये चॉप्स उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर रच जाएगा। अब हमने इसको यूं ही छोड़ देना है कवर करके 10 मिनट के लिए। अब ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं, और देखें जो दही का पानी था वो सारा दही ने अपना पानी छोड़ दिया, और मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ और इसको हमने गलाने के लिए छोड़ना है। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, गोश्त के हिसाब से आपको पता होगा कि गोश्त कितनी देर में गलता है, उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैंने गलने के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि हमारी जो चॉप्स हैं वो गल चुकी हैं या नहीं। तो ये देखें चॉप्स जो है वो गल चुकी है, मैंने चेक की हैं तो ये बहुत अच्छी गल चुकी थी। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, लेकिन जो चॉप्स हैं वो गल चुकी हैं। ये देखिए ये टूट रही हैं, ये बहुत अच्छी सी गल चुकी हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना कि बिल्कुल जो गोश्त है वो अलग होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी गल जाती हैं, इतना टाइम नहीं लेती। अब मैंने इसको देखे भूनते भूनते मुझे मज़ीद 10 मिनट हो चुके थे, और जो चॉप्स हैं हमारी वो बिल्कुल मज़े की रेडी हो चुकी हैं। ऑयल भी देखें इसके ऊपर आ चुका है, और इसका मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसको डिश आउट करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारी चॉप्स की फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़े की ये चॉप्स बनती हैं। मसाला इसका बहुत मज़े का बनता है अगर आप इसको मैरिनेशन का टाइम ज़्यादा देंगे तो जी रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अल्लाह हाफ़िज़।